अगर बिना टाइम को वेस्ट किए हुए आपको भी लॉग सीखना है तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2 के सारे क्वेश्चंस जिसे हम सॉल्व करेंगे क्विक एंड इजी मेथड। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है log 2 एंड 2 log। अब इस फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग को क्या देखना है कि यहाँ पर बेस नहीं गिवन है, तो हम लोग बेस पे फोकस नहीं करेंगे, पावर लॉ को यूज करेंगे। अब ये चला जाएगा 7 टू द पावर 2। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम प्रोडक्ट लॉ यूज करेंगे क्योंकि बेस हमारा सेम है और प्लस का साइन है, तो ये हो जाएगा log 2 इंटू 49। अब इसे हमें सिंगल लॉगरिथम में लिखना है तो हम लोग लिखेंगे log 98। चलिए अब ले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर नंबर है 3 और हमारा एक टर्म लॉग में है, तो इसे हम दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं, बट इसे हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ क्या है, 3 इंटू 1 है, उसे हम log 3 लिख सकते हैं क्योंकि दूसरे टर्म में हमारा log 3 है ना। अब इसे यहाँ पर रूट हो गया 9, क्योंकि पावर किसी का भी हाफ होता है तो वो रूट होता है, वो याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, हमारा 3 जो है वो पावर में आ जाएगा, पावर लॉ यूज करेंगे और यूज करेंगे कोसेंट लॉ। तो यहाँ पर जो नेगेटिव का साइन है वो हमें कोसेंट लॉ के लिए दिखाता है। तो log 3 27/3। अब 27/3 क्या हो जाएगा, 9। इसे आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में इसे एक्सप्लेन करना है तो आपको लॉग के फॉर्म को दिखाना होगा, है ना। अब ये हो जाएगा 3 टू द पावर 2 और पावर लॉ यूज करेंगे तो 2 आ जाएगा पीछे और ये हमारा आंसर हो जाएगा 2, क्योंकि log 3 1 हो। अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं जिसका फर्स्ट पार्ट है log 11 बेस है और 121 पावर है हमारा, तो 121 को 11 स्क्वायर लिख सकते हैं और पावर लॉ यूज करेंगे तो ये 2 आ जाएगा पीछे और log 11 क्या होता है 1, तो अब आंसर क्या मिला 2, है ना, क्विक आंसर। वैसे ही यहाँ पर e है तो log 1000 गिवन है, इसका मतलब क्या कि बेस हमारा 10 होगा और 10 टू द पावर 3000 होता है, आंसर हमारा 3 मिल जाएगा, है ना इजी। अब ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 3 में है ये पावर p के फॉर्म में गिवन है और q के फॉर्म में गिवन है। बस हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, प्रोडक्ट लॉ यूटिलाइज करना है और यहाँ पर वैल्यू सबस्टिट्यूट कर देना है। 15 होता है 3 इंटू 5, तो log 3 बेस 2 को लिख लेंगे p और यहाँ ये हो जाएगा q, तो आंसर मिल गया p प्लस q। वैसे ही इसका c पार्ट है तो यहाँ पर यूज करेंगे कोसेंट लॉ और इसे सेपरेट करेंगे माइनस के फॉर्म में। 5/3 है तो हम लोग 5 माइनस 3 हो जाएगा log 2 का बेस। ठीक है, अब इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये 5 जो है वो q है, तो आंसर मिल जाएगा आपका q माइनस p, है ना आसान। चलिए अब इस तरह से ले लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम लोग ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिखता है बट एक्चुअल में कॉम्प्लिकेशन है नहीं। यहाँ पर एकदम आसानी से देखो कि हम लोग ने क्या किया, इसे कन्वर्ट कर लिया लॉग को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो जब हमारे पास log 2026 टू द पावर x है ना, तो उसे हम बीच में हमारे पास क्या है, नेगेटिव साइन है, तो उसको हम कोसेंट लॉ यूज करेंगे। पहले कोसेंट लॉ यूज किए तो क्या हो जाएगा, ये log 2026 x अपॉन y इज इक्वल टू a हो जाएगा। वैसे ही नेक्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा, y अपॉन g इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा b, है ना। और वैसे ही थर्ड पार्ट में क्या हो जाएगा, वहां भी कोसेंट लॉ यूज करते हैं, तो log 2026 का बेस हो गया और ये पावर में आ गया z अपॉन x इज इक्वल टू c। अब इन सब को हम क्या करते हैं कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं लॉग को रिमूव करके, है ना। अब यहाँ क्या हो जाएगा, हमारे पास 2026 के पावर में है a, ठीक है, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू x अपॉन y, एक हो जाएगा b पावर में तो y अपॉन g। अब इन सब वैल्यू को हम अपने क्वेश्चन में सबस्टिट्यूट करेंगे, तो यहाँ क्या है, x अपॉन y टू द पावर है हमारा b माइनस c, तो यहाँ लिख सकते हैं इसे हम x अपॉन y के प्लेस पे क्या लिखेंगे, 226 a, और जो ऊपर पावर हो जाएगा ब्रैकेट के बाहर वो b माइनस c। वैसे ही हम एक एक करके सबके वैल्यू सबस्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है, और
अब हमें पता है कि एक्सपोनेंट में एक पावर अगर a टू द पावर b एंड होल टू द पावर c है तो उसे हम मल्टीप्लाई करते हैं और वही यहाँ पर हम यूज कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर a को मल्टीप्लाई किया b माइनस c से तो ये ab माइनस ac हो गया और सारे पावर्स को हम ऐड कर लेंगे। तो है ना, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है यहाँ पर, बस थोड़ा सा ध्यान देना है तो आप इस पावर को लिख लेंगे और हम एक एक करके प्लस माइनस पावर को कैंसिल कर लेते हैं। तो अब हमारे पास क्या बच जाएगा, 2026 टू द पावर 0 और किसी भी नंबर का पावर जब 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्लीज अपना कमेंट जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।